क्या माउथ वॉश जो है वो दांतों को वाइट करता है? क्या माउथ वॉश कैंसर का बायस बन सकता है? क्या बच्चों के लिए माउथ वॉश जो है वो सेफ होता है? माउथ वॉश हमारे मुंह में मौजूद 99.9% जरासीम जो है उनको ख़त्म कर देता है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए हैरानकुन होगी कि माउथ वॉश जो है वो दांतों, मसूड़ों और मुंह के एनवायरनमेंट का जो बेड़ा गर्क करता है वो एक अलग हकीकत है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, माउथ वॉश का इस्तेमाल कब करना है, कब हमें इसको स्किप करना है, माउथ वॉश से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सर्च किए जाते हैं गूगल पे, उनका मैं आंसर करूँगा। और सबसे बड़ी बात कि जो हैरानकुन किस्म के कुछ ऐसे सच हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज कभी भी नहीं चाहेंगी कि आपको पता चले। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आइए शुरू करें। सबसे पहले वो झूठ जो हमेशा आपको बताया जाता है कि माउथ वॉश जो है वो ब्रशिंग और फ्लॉसिंग को रिप्लेस कर सकता है, या उस चीज़ का इस्तेमाल कर लें या उसका इस्तेमाल कर लें। तो याद रखें, माउथ वॉश इज़ अ सप्लीमेंट नॉट अ सब्स्टिट्यूट। यानी ये ब्रशिंग के साथ साथ मुंह के एनवायरनमेंट को साफ रखने में मदद तो कर सकता है, लेकिन ब्रशिंग या फ्लॉसिंग की छुट्टी नहीं करवा सकता। अगर आप ब्रशिंग को स्किप करेंगे तो आप खुद दावत दे रहे हैं कैविटीज को। दूसरी जो चीज़ है वो ये समझी जाती है कि तमाम माउथ वॉश जो हैं वो सेम ही होते हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ माउथ वॉश होते हैं जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, कुछ अल्कोहल फ्री होते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक होते हैं, कुछ कॉस्मेटिक रीजंस के लिए होते हैं और कुछ मेडिकेटेड होते हैं। ये इन सब की अलग-अलग वैरायटीज हैं, अलग-अलग फॉर्मुलेशन है। ये चीज़ आपने खुद देखनी है कि आपको किस चीज़ के लिए माउथ वॉश इस्तेमाल करना है। इस चीज़ को मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक अगर आप जिंजिवाइटिस या मसूड़ों की प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आप ऐसे माउथ वॉश का इंतखाब करें जिसमें क्लोरहेक्सिडिन हो, और ये माउथ वॉश जो है ये आपके प्लाक या कैलकुलस को 55% तक कम कर देगा। और इसी तरह अगर ड्राई माउथ का इशू है तो कभी भी जो अल्कोहल बेस्ड, जिसमें अल्कोहल होता है, वो माउथ वॉश इस्तेमाल ना करें, बल्कि ऐसे माउथ वॉश का इस्तेमाल करें जिसकी कंपोजिशन में ज़ाइलिटोल हो। ये सलाइवा को बूस्ट करता है और इस तरह ड्राई माउथ का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। अगर ड्राई माउथ के बारे में आप जानना चाहते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इलाज क्या हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन रिस्क्स की कि अगर आप माउथ वॉश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके मुंह में अल्सर्स हैं या मसूड़े सेंसिटिव हैं तो अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश ना इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे जख्मों पे नमक छिड़का जाता है। और इसके साथ साथ ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि माउथ वॉश का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है कि मुंह के अंदर कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम डेली बेसिस पे माउथ वॉश का इस्तेमाल करेंगे तो जो गुड बैक्टीरिया होंगे जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो भी माउथ वॉश उनको ख़त्म कर देगा। अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो गूगल पे सर्च किए जाते हैं, ये आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहली बात है कि क्या माउथ वॉश जो है वो दांतों को वाइट करता है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन कुछ माउथ वॉश जिनमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मुलेशन होती है उनका किसी हद तक बहुत माइनर सा इफेक्ट दांतों पे आता है। इसके साथ बाज़ लोग पूछते हैं कि क्या माउथ वॉश कैंसर का बायस बन सकता है? इस चीज़ के बारे में भी अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने रिसर्च की है और किसी किस्म का कोई प्रूव या लिंक नहीं मिला कि माउथ वॉश जो है वो कैंसर का बायस बनता है। इससे अगली चीज़ है कि क्या बच्चों के लिए माउथ वॉश जो है वो सेफ होता है? तो बच्चों के लिए आप ये करें कि अल्कोहल फ्री माउथ वॉश जो है वो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन बच्चा इतना समझदार हो कि वो इसको निगले ना, बल्कि स्पिट आउट कर दे। अब इससे भी जदीद चीज़ जो है वो प्रीबायोटिक माउथ वॉश है। उनकी फार्मूलेशन ऐसी है कि जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको तो वो कुव्वत देता है, लेकिन जो बैड बैक्टीरियाज है उनको ख़त्म करता है। इब्तदाई तहकीक में जो मुंह से स्मेल आती थी उस चीज़ के लिए जो प्रीबायोटिक माउथ वॉश है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है और लॉन्ग टर्म के लिए लोगों की जो हेलिटोसिस का प्रॉब्लम था वो ख़त्म हुआ है। और एक ख़ास बात कि बेहतर ये होता है कि माउथ वॉश का इस्तेमाल आप रात को सोने से पहले करें, क्योंकि जो रात का टाइम होता है यही टाइम होता है बैक्टीरियाज के ग्रो करने का। और अगर इस टाइम पीरियड पे आप बैक्टीरियाज की जो ग्रोथ है उसको रोकते हैं तो डेफिनेटली आपकी कैविटीज़ या मुंह से स्मेल आना, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल हो सकता है। अब अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप अपनी स्माइल को बेहतर बना सकते हैं तो लाजमी तौर पे लाइक और शेयर का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके मुंह का जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, वो ख़राब ना हो बल्कि उसकी निगहदाश्त की जाए।